Assalamu alaikum guys, how are you? I am Mohammed Ahmed and I want to start a new topic on the process desalting. So desalting is a phenomena. Desalting एक वो phenomena है जिसमें हम अपने क्रूड में से सॉल्ट लाइक प्रोडक्ट को रिमूव करवाते हैं। मीन्स डिसॉल्टिंग में जो भी सॉल्ट इम्प्योरिटीज़ होंगी और जो भी मेटल कंटेंट वाली इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसे हम रिमूव करवाते हैं अपने क्रूड ऑयल से। उस सॉल्ट में कोई क्लोराइड एंड सल्फेट्स के सॉल्ट्स हो सकते हैं लाइक सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड और ETC। तो इसमें जितने किस्म के भी सॉल्ट्स हैं वो सारे रिमूव होते हैं डिसॉल्टिंग के प्रोसेस से। इसमें ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड भी रिमूव होते हैं, जिस तरह आयरन हो गया, निकल हो गया, वेनेडियम हो गया और ETC। इससे रिलेटेड जितने भी कंपाउंड्स आ जाते हैं। तो डिसॉल्टिंग का मकसद क्या है, और अगर हम डिसॉल्टिंग ना करें, इन सॉल्ट्स को रिमूव ना करें, तो कौन कौन से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं हमारे सिस्टम में। तो इसमें सबसे पहले प्रॉब्लम आती है क्रोजन ऑफ दी डिस्टिलेशन कॉलम। मतलब डिस्टिलेशन कॉलम और उसकी जो पाइपिंग सिस्टम है उसमें क्रोजन काउज हो सकता है सॉल्ट्स की वजह से, क्योंकि सॉल्ट जो है वो रिएक्ट करके वाटर के साथ HCl भी बनाते हैं और HCl एसिडिक इन नेचर का होता है जो कि क्रोजन काउज करता है। सेकंड है इरोजन इन दी क्रूड पम्प, इरोजन ऑफ क्रूड ऑयल इन पम्प पाइपलाइंस ETC। क्योंकि जब हमारा फ्लूइड फ्लो करता है तो उसमें अगर सॉल्ट कंपोनेंट होंगे तो वो डिपॉजिट होने लगेंगे डिफरेंट एरिया में, पम्प के और पाइपलाइन के डिफरेंट एरिया में डिपॉजिट होंगे। तो जब वो डिपॉजिट होंगे तो एक इरोजन काउज होगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और जब वहाँ पर डेथ एंड्स बनेंगे, मीन्स कि एक डेथ एंड बन जाएगा, वहाँ पे सॉलिड पार्टिकल आकर के स्टक होंगे, तो वो इरोजन के इसका सबब बनते हैं। सेकंड है फाउलिंग इन हीट एक्सचेंजर। मीन्स कि हमारा जो हीट एक्सचेंजर होता है या कोई ऐसा इक्विपमेंट जहाँ से हम हीट ट्रांसफ़र करवाते हैं, तो वहाँ पर जो है वो फाउलिंग काउज करता है, ये हमारा सॉल्ट कंपोनेंट। उसके अलावा प्रोडक्ट डिग्रेडेशन, इसकी जो हमारा एट द एंड डाउन स्ट्रीम पर प्रोडक्ट मिलेगा वो कोई अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं होगा, वो एक लो ग्रेड का प्रोडक्ट होगा और हमें उसको रिफ़ाइन करवाना पड़ेगा। तो इसलिए हम पहले ही डिसॉल्टिंग का प्रोसेस लगाते हैं ताकि हमारे जो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोडक्ट हैं उसकी थोड़ी बेटर क्वालिटी हमें मिले। सबसे लास्ट आता है पॉजिंग ऑफ द कैटलिस्ट, और सबसे एक्सपेंसिव यही प्रॉब्लम होता है और सबसे कॉस्टली प्रॉब्लम यही होती है हमारे पास कि ये जो सॉल्ट होते हैं वो हमारे कैटलिस्ट को डीएक्टिवेट कर देते हैं या उसमें पॉइजनिंग क्रिएट कर देते हैं। पॉइजनिंग बहुत सारे किस्म के हो सकते हैं और इंशाल्लाह आगे एक वीडियो बनाई जाएगी जिसमें कैटलिस्ट की डीएक्टिवेशन और पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, जो हमारे क्रूड में सॉल्ट होता है उसकी भी एक रेंज होती है, तो उसकी रेंज होती है 10 to 200 पाउंड्स पर 1000 बैरल, और ये जो रेंज है ये रेंज है वन स्टेज डिसॉल्टिंग प्रोसेस की। मतलब कि हमारा जो क्रूड ऑयल है वो एक बार डिसॉल्टर में जाएगा, प्रोसेस होगा और हमारा क्रूड ऑयल जो है वो फिनिश क्रूड बन करके बाहर आ जाएगा। लेकिन सपोज़ कि उसकी रेंज क्रूड में सॉल्ट की रेंज इससे ज़्यादा है, मतलब कि 200 पाउंड्स पर 1000 बैरल से ज़्यादा है सॉल्ट हमारे क्रूड में, तो हम उसको 2 स्टेज डिसॉल्टर से पास आउट करते हैं। मीन्स कि एक डिसॉल्टर में प्रोसेस होने के बाद हमारा क्रूड दूसरे डिसॉल्टर में जाता है और फिर वहाँ पर दोबारा प्रोसेस होता है। तो इसके अगर हम सिंपल स्टेप के बारे में बात करें तो ये 2 स्टेप में कंप्लीट हो जाता है। सबसे पहले फॉर्मेशन ऑफ क्रूड एंड वाटर इमल्जन। हम अपने क्रूड में वाटर को मिक्स करते हैं और एक इमल्जन बनाते हैं। सेकंड डिमल्सिफिकेशन, सेकंड जो है वो डिमल्सिफिकेशन का प्रोसेस होता है और वहाँ से जो है हमारा क्रूड क्लियर होकर के आउट होता है। अच्छा, ये आप एक सिंपल डिसॉल्टर देख रहे होंगे कि डिसॉल्टर सिंपल इस तरह का होता है और इसकी वर्किंग प्रोसीजर क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। अच्छा, ये है हमारे पास इनलेट। इस इनलेट में हमारा क्रूड वाटर के साथ मिक्सअप होकर के इन होता है। मतलब कि हमारा जो क्रूड है वो वाटर के साथ मिक्स होता है और यहाँ से उसको इंटर करवाते हैं। कितने रेशो में मिक्स होता है ये डिपेंड करता है आपके क्रूड की प्रॉपर्टी के ऊपर। मीन्स कि सपोज़ हमारी क्रूड की API अबव 38 डिग्री API है अगर क्रूड हमारा, तो इसमें 4 to 7 वॉल्यूमेटिक % हम वाटर को ऐड करेंगे। और अगर हमारी क्रूड की API 28 API से लो है
या 28 डिग्री से लो है तो हम 7 से 10 वॉल्यूमेट्रिक परसेंट ऑफ वाटर को इंटर करेंगे अपने क्रूड में, मतलब कि मिक्स करेंगे, मिक्स करके एक इमल्जन बनाएंगे। इमल्जन बनाने के बाद यहाँ से इंटर होगा और इंटर होने के बाद एक मिक्सिंग वेल्व में आएगा हमारे। ये मिक्सिंग वेल्व क्या कर रहा होता है, यही इमल्जन क्रिएट कर रहा होता है। मीन्स कि हमारे वाटर और क्रूड को यूनिफॉर्मली मिक्स कर रहा होता है ये मिक्सिंग वेल्व। और अबव 20 to 25 API प्रेशर ड्रॉप होता है इस मिक्सिंग वेल्व का। तो यहाँ से इंटर होने के बाद ये डिफरेंट स्पार्जर में ब्रेक होने के बाद हमारा वाटर और क्रूड इन होता है यहाँ से। यहाँ पे इन होने के बाद हम एक क्लैरिफाइंग एजेंट इसमें ऐड करके जो हमारे क्रूड में सॉल्ट पार्टिकल है वो सॉल्ट पार्टिकल मिक्स होना स्टार्ट होते हैं वाटर के साथ। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। तो ये ट्रांसफार्मर्स वोल्टेज जनरेट करते हैं या वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं हमारे इमल्जन के अंदर। वाटर और क्रूड के इमल्जन में हाई वोल्टेज अप्लाई होता है और वो वोल्टेज जो है वो 1000 वोल्ट्स तक हो सकता है। अच्छा, ये वोल्टेज AC में भी हो सकते हैं, DC में भी हो सकते हैं। डिफरेंट डिसॉल्टर के डिफरेंट वर्किंग प्रोसीजर में AC और DC दोनों यूज़ किया जाता है। तो 1000 वोल्ट तक यहाँ पर वोल्टेज प्रोवाइड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे सॉल्ट के आयंस होते हैं वो हाईली एक्टिव हो जाते हैं और वो वाटर के साथ अटैच होने लगते हैं, वाटर में डिज़ोल्व होने की कोशिश करते हैं। जब डिज़ोल्व होने की कोशिश करते हैं तो फिर एक क्लोरेसेंस का प्रोसीजर स्टार्ट होता है, जिसमें जो है वो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो कोलाइड होने के बाद एक लम्प्स जनरेट करते हैं, एक सॉलिड फॉर्म में बिग साइज़ के पार्टिकल क्रिएट करते हैं। तो जब वो बिग पार्टिकल्स यहाँ क्रिएट होने लगते हैं तो हम उसके बाद ऐड करते हैं डिमल्सिफायर। ठीक है, हम उसमें ऐड करते हैं फिर डिमल्सिफायर क्या काम करता है कि सॉलिड पार्टिकल और क्रूड को सेपरेट आउट करता है। या आप ये समझ लें कि क्रूड को और वाटर को सेपरेट आउट करता है हमारा डिमल्सिफायर, जो एक डिमल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तो डिमल्सिफिकेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने के बाद आपको पता है कि जो सॉल्ट के लम्प्स होते हैं वो हायर डेंसिटी के होते हैं, तो वो नीचे आके स्टक होने स्टार्ट होते हैं और नीचे आकर के सेटल डाउन होने लगते हैं। तो यहाँ पर जब सेटल डाउन होते हैं तो यहाँ पर एक मड की फॉर्मेशन होती है। तो मड की जब फॉर्मेशन होती है तो आपको पता है कि ये जो डिसॉल्टर है ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, तो इसमें कंटिन्यूसली हमें सॉल्ट की रिमूवल भी करनी होती है। तो हम क्या करते हैं कि मड की वॉशिंग भी करवाते हैं, या जो सॉल्ट के लम्प्स होते हैं उसकी वॉशिंग करवाते हैं। उसमें क्या होता है कि एक सर्कुलर लूप में मड वॉश पंप लगा हुआ होता है, जो कि वाटर को सक करता है और इस वाटर को ही डिस्चार्ज करता है हमारे दोबारा से डिसॉल्टर के अंदर। डिसॉल्टर के अंदर जब ये डिस्चार्ज होता है तो यहाँ पर डिफरेंट हेडर लगे हुए होते हैं। इस हेडर के ज़रिए एक टर्बुलेंसी जनरेट होती है डिसॉल्टर के लोअर पार्ट में। जब टर्बुलेंसी जनरेट होती है तो जो हमारे सॉलिड पार्टिकल हैं वो पंप के सक्शन की वजह से नीचे आने लगते हैं, मतलब कि पंप में जो सक्शन क्रिएट होती है उसकी वजह से डाउन आने लगते हैं। और डाउन आने के बाद यहाँ से एक पाइप होता है, आउटलेट पाइप, यहाँ से वो आउट होने लगते हैं। तो एक सिंपल सा प्रोसेस है ये डिसॉल्टर का, जिसमें हम सॉल्ट पार्टिकल को रिमूव करते हैं अपने क्रूड में से। और ये पहले भी ये बात बताई गई है कि हमारा जो 80% क्रूड है वर्ल्ड वाइड वो सौर क्रूड है, मतलब कि उसमें सॉल्ट की कंसंट्रेशन और मेटल की कंसंट्रेशन काफ़ी हाई होती है। तो ये डिसॉल्टर जो है काफ़ी इसेंशियल इक्विपमेंट है हमारे डिस्टिलेशन कॉलम में। और ये एक प्री ट्रीटमेंट का काम करता है, मींस के हमारे क्रूड जब डिस्टिलेशन कॉलम में इंटर होता है उससे पहले ये प्री ट्रीटमेंट का काम करता है और सॉल्ट और मेटल इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने का काम करता है। तो ये सिंपल सा डिसॉल्टर था। हम आने वाली वीडियो में डिस्टिलेशन कॉलम के बारे में बात करेंगे। तो खुदा हाफिज़।